Hello students, I am social science teacher. Today in this video I am going to start new chapter 6 of unit 2. The name of the chapter is Towns, Traders and Craftsmen. Students, आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का चैप्टर 6 जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू टाउन्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मध्यकाल में भारत के अनेक भागों में अनेक नए नए नगर विकसित हुए। We get to know about these towns mainly from their archaeological remains and from various literary sources. हमको उनके विषय में, इन नए नए शहरों के विषय में मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक अवशेषों एंड फ्रॉम वेरियस लिटरेरी सोर्सेज और विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। अर्थात इनके विषय में हमें उनके पुरातात्विक अवशेषों और साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। द टाउन्स दैट डेवलप्ड इन मिडवल इंडिया वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मध्यकालीन भारत में जिन नगरों का विकास हुआ वे कई तरह के थे। देयर वर कोर्ट टाउन्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टाउन्स। ये कई तरह के नगर थे, जैसे कोर्ट टाउन्स, दरबारी शहर जहाँ पे रूलर्स रहते थे, पिलग्रिमेज सेंटर्स, तीर्थ यात्रा वाले केंद्र, ट्रेडिंग टाउन्स, व्यापारिक शहर, पोर्ट्स, पत्तन वाले बंदरगाह वाले शहर एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टाउन्स, और इस तरह के अन्य दूसरे प्रकार के शहर। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ देम। इस अध्याय में आप उनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक शहर। द सेंटर्स वेयर मेडिवल रूलर्स हेल्ड कोर्ट रैपिडली ग्रू इनटू सिटीज। मध्यकालीन शासक जहाँ पे अपना दरबार आयोजित करते थे वे केंद्र बहुत जल्दी शहर के रूप में विकसित हो गए। एमंग सच सिटीज वर तंजावुर, दिल्ली, आगरा, पाटन, लखनऊती, दौलताबाद एंड हम्पी। इस तरह के कुछ शहर थे जैसे तंजावुर, दिल्ली, आगरा, पाटन, लखनऊती, दौलताबाद और हम्पी। रॉयल अटेंडेंट्स, नोबल्स, ऑफिशियल्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट्स एंड इंटरटेनर्स सेटल्ड इन दीज सिटीज टू सर्व द रूलर। इन शहरों में रॉयल अटेंडेंट्स शाही सेवक, नोबल्स उच्च कुलीन अधिकारी, ऑफिशियल्स अधिकारी, सोल्जर्स सैनिक, स्कॉलर्स विद्वान, फिजिशियन वैद्य, आर्टिस्ट कलाकार, इंटरटेनर्स मनोरंजन कराने वाले लोग बस जाते थे इन शहरों में टू सर्व द रूलर, राजा की सेवा करने के लिए। देयर नीड्स क्रिएटेड ए डिमांड फॉर गुड्स सच एज सिल्क्स, फाइन ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, वीपन्स, पेपर एंड सो ऑन। उनकी ज़रूरतें विभिन्न तरह के सामानों की मांग करती थी, जैसे सिल्क्स, फाइन ऑर्नामेंट सुंदर गहने, डेकोरेटिव आइटम्स सजावटी सामान, वीपन्स हथियार, पेपर एंड सो ऑन, और इस तरह की अन्य चीज़ों के लिए डिमांड करती थी। कारखानाज, वर्कशॉप्स वर सेटअप फॉर क्राफ्ट्स such as weaving, leather working, metal working and paper making। कारखाना स्थापित किए जाते थे फॉर क्राफ्ट्स, विभिन्न कारीगरी के लिए, सच एज जैसे वीविंग बुनाई, लेदर वर्किंग चमड़े के काम के लिए, मेटल वर्किंग धातु कर्म के लिए
एंड पेपर मेकिंग, और कागज़ बनाने के लिए तरह तरह के कारखाने स्थापित किए जाते थे। लार्ज नंबर्स ऑफ मेसन्स, स्कल्पटर्स etc. were employed to build public works and monuments. Large numbers of masons, sculptors etc. बहुत बड़ी संख्या में राजगीर और मूर्तियां बनाने वाले लोग were employed to build public works and monuments. सार्वजनिक कार्यों को और स्मारकों को बनाने के लिए नियुक्त किए जाते थे। लर्निंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज आल्सो फ्लोरिश्ड, विद्या और सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी फली फूली। ऑल दिस लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन, टाउन डेवलपमेंट एट दीज सेंटर्स। इन सारी गतिविधियों से ये सेंटर एक केंद्र धीरे धीरे शहर के रूप में विकसित हो गए। ओके, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। मंदिरों वाले शहर और तीर्थ यात्रा वाले केंद्र। द टेम्पल अथॉरिटीज ऑफन रिसीव्ड रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड इन विच दे कुड कलेक्ट टैक्सेस विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस देमसेल्व्स। द टेम्पल अथॉरिटीज, मंदिर के अधिकारी अक्सर शाही अनुदान प्राप्त करते थे जमीन के रूप में। इन विच दे कुड कलेक्ट टैक्सेस विदाउट पेइंग एनी टैक्स देमसेल्व्स, और इनमें से वे टैक्स कलेक्ट करते थे और इस टैक्स में से रूलर्स को कोई शेयर नहीं देते थे। दे आल्सो रिसीव्ड ह्यूज डोनेशन फ्रॉम डिवोटीज, स्पेशली रूलर्स, नोबल्स एंड वेल्दी मर्चेंट्स, और उनको बहुत बड़ी मात्रा में दान भी मिलता था भक्तों से। एक विशेष रूप से शासक, उच्च कुलीन अधिकारियों और धनी व्यापारियों से उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में दान मिलता था। दस मैनी टेम्पल्स लाइक द सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़ बिकेम स्टोर हाउसेज ऑफ वेल्थ। इस तरह से बहुत सारे मंदिर, जैसे कि सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ में जो कि स्थित है, ये वैभव के, संपदा के स्टोर हाउस, गोदाम बन गए थे। This wealth was used for performing elaborate rituals, organizing fairs and festivals, setting up banks and promoting trade. इस धन का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि उससे विस्तृत अनुष्ठान किए जाते थे, मेले आयोजित किए जाते थे, फेस्टिवल पर्व आयोजित किए जाते थे, सेटिंग अप बैंक्स, बैंक स्थापित किए जाते थे, एंड प्रमोटिंग ट्रेड, और इनसे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था। तो मंदिर में जो धन एकत्रित होता था उनसे इन गतिविधियों को संपन्न किया जाता था। लार्ज नंबर्स ऑफ मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर प्रोफेशनल सेटल्ड इन द एरियाज अराउंड द टेम्पल्स। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी, क्राफ्ट्समैन, कारीगर और अन्य व्यावसायिक लोग इन मंदिरों के आसपास बस जाते थे। दे कैटर टू द नीड्स ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स एंड ऑफ विजिटिंग पिलग्रिम्स। वे स्थानीय निवासियों की ज़रूरतों को और आने वाले तीर्थयात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। दिस लेड टू अर्बन ग्रोथ अराउंड टेम्पल्स एंड द राइज ऑफ टेम्पल टाउन। इन गतिविधियों से टेम्पल के आसपास शहरी क्षेत्र का विकास हो जाता था और इस तरह से टेम्पल टाउन्स विकसित हो जाते थे। सोमनाथ इन काठियावाड़, कांचीपुरम, थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम इन तमिलनाडु, विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश वर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स इन द मेडुअल पीरियड। मेडुअल पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर वाले शहर थे। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम, थंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम, काठियावाड़ गुजरात में सोमनाथ शहर, मध्य प्रदेश में विदिशा नगर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति नगर, ऐसे ही महत्वपूर्ण टेम्पल टाउन्स थे। सम ऑफ दीज टाउन्स लाइक कांची एंड थंजावुर वर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स वेयर द लोकल रूलर्स हैड बिल्ट टेम्पल्स। कांची और थंजावुर प्रशासनिक कैपिटल थे, प्रशासनिक राजधानियाँ थीं जहाँ पे स्थानीय शासकों ने मंदिर बनवाए थे।
In due course, these and several other temple towns became centers of learning and cultural activities as well. समय बीतने के साथ ये टेम्पल टाउन्स विद्या और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र बन गए. सो दीज टाउन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स. इसलिए ये शहर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गए थे. ओके, सिंस एंशियंट टाइम्स टाउन्स डेवलप्ड एट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज काशी, वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, वृंदावन नियर मथुरा एंड पुष्कर नियर अजमेर. प्राचीन समय से ही तीर्थयात्रा वाले स्थानों पे नगर विकसित होते रहे थे, जैसे कि आज की वाराणसी के पास काशी नगर, इलाहाबाद के पास प्रयाग शहर, मथुरा के पास में वृंदावन और अजमेर के पास पुष्कर शहर. ऐसे ही कुछ शहर थे जो प्राचीन काल से ही तीर्थयात्रा वाले स्थानों में विकसित होते रहे थे. इन द मिडुअल पीरियड सेटलमेंट्स आल्सो डेवलप्ड अराउंड द श्राइन्स ऑफ सेवरल सूफी सेंट्स. इसी प्रक्रिया में आगे चल कर के मध्यकाल में भी सूफी संतों के पवित्र स्थानों के आसपास भी बस्तियां विकसित हुई थी. इन अजमेर फॉर एग्जाम्पल ए सेटलमेंट ग्रीव अराउंड द दरगाह श्राइन ऑफ द सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उदाहरण के लिए अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास बस्तियां विकसित हुई थी. द टाउन ऑफ अमृतसर डेवलप्ड अराउंड द सिख श्राइन हरमिंदर साहिब. इसी तरह हरमिंदर साहिब जो सिखों का पवित्र स्थान था, उसके आसपास अमृतसर नगर विकसित हो गया था. ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन न्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.